तो लास्ट क्लास में बेटा जी हम लोगों ने अपना टॉपिक शुरू किया था बेटा जी साइटोस्केलेटन। आप लोगों ने ये कहा था सर जिस तरह हमारे बॉडी में स्केलेटन सिस्टम होता है जो बना होता है कार्टिलेज का या बना होता है बेटा जी अपना यहाँ पे बोन्स का, जो हमें एक शेप देता है हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करता है या उसे सपोर्ट करता है। लाइक रिब्स यहाँ पे है वो हार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है, जो सॉफ्ट ऑर्गन्स उनको प्रोटेक्शन भी करने का काम कर रही है। वैसे एक सेल के अंदर भी एक स्केलेटन सिस्टम होता है जो सेल को अलग-अलग काम को करने के लिए सपोर्ट करता है। आपने कही है सर किसका बना होता है, तो आंसर आपको मिला कि ये प्रोटीन के फिलामेंट्स का बना हुआ होता है। और अगर ये प्रोटीन के फिलामेंट्स का बना होता है तो प्रोटीन कौन-कौन से होते हैं या कैसा उनका स्ट्रक्चर होता है और क्या-क्या वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसके व्याप्ति अपने कहते हैं 3 कैटेगरीज के होता है। सबसे पहली कैटेगरी जो हमने पढ़ी बेटा उसका नाम कहता है यहाँ पे माइक्रोफिलामेंट। आपने कहा सर माइक्रोफिलामेंट जो होता है ये एक्टिन प्रोटीन का बना है, वहां पे हेलिकल अरेंजमेंट हो जाता है, रोप-लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है और उसका मेन काम है कि अंदर का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बैठा है और उसी नीचे से क्या कर रहा है बेटा जी यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है। बात हुई। आपने कहा सर इसका मतलब ये है जो भी एक्सोसाइटोसिस हो रहा है, जो भी एंडोसाइटोसिस हो रहा है, जो भी यहाँ पे बेटा जी आपका माइक्रोविलाई फॉर्मेशन हो रही है, जो भी यहाँ पे सूडोपोडिया बन रहा है, सब किसी में कौन रोल अदा कर रहा है बेटा जी आपका माइक्रोफिलामेंट रोल अदा कर रहा है। आपने कहा सर दूसरी चीज हमने पढ़ी थी यहाँ पे अपना माइक्रोट्यूब्यूल। क्या पढ़ा हमने? माइक्रोट्यूब्यूल। सर ये ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना है, एक डाइमर है। कौन सा डाइमर है? अल्फा और बीटा, दो बेटा यहाँ पे ट्यूबुलिन है जो बार-बार रिपीट होकर बेटा जी यहाँ पे प्रोटोफिलामेंट बनाते हैं और ऐसे 13 प्रोटोफिलामेंट जब अरेंज होती है तो अंदर से कोपला बेटा जी स्ट्रक्चर बनता है, उसे क्या बोलते हैं यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल, जो बना होता है ट्यूबुलिन प्रोटीन के और ट्यूबुलर इनका स्ट्रक्चर होता है। आपने कहा सर ये तो स्ट्रक्चरल साइटोस्केलेटन है, इसका क्या मतलब है? सर सीलिया, फ्लैजिला, सेंट्रियोल, सीलिया फ्लैजिला की बेसल बॉडी, इवन सेल डिवीजन में स्पिंडल फाइबर, सब कुछ तो किससे बनेगा? यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल से बनेगा। हाँ या ना? उसका एक फंक्शन और भी होता है, सेल वॉल फॉर्मेशन में वो अदा करता है अपना काम। वो क्या होता है उसको जरा और सुनना बेटा। आप ये कहते हो कि सर सेल वॉल के अंदर जो हमारे वहां पे माइक्रोफिब्रिल्स से सेल वॉल बनी थी, यानी कि सेलुलोज से हमारे क्या बनी थी बेटा जी अपनी यहाँ पे सेल वॉल बनी थी, बट उन माइक्रोफिब्रिल्स का ओरिएंटेशन कैसा होगा, उनका ओरिएंटेशन कैसा होगा, ये भी डिसाइड कौन करता है बेटा जी आपका यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल। तो आप ये लिख सकते हो कि डिसाइड द ओरिएंटेशन ऑफ द माइक्रोफिब्रिल्स इन द सेल वॉल। एक फंक्शन आप ऐड कर देना। चलिए अपने काम के टॉपिक पे आते हैं। आज अपना जो काम का टॉपिक है वो क्या है बेटा जी? यहाँ पे अपना यहाँ पे टॉपिक का नाम क्या है बेटा जी? आपने यहाँ पे आज इंटरमीडिएट फिलामेंट, पहले नाम को समझते हैं क्या है। लक्ष्य बेटा आज का अपना जो साइटोस्केलेटन है उसका नाम है बेटा जी इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट वर्ड का क्या मतलब होता है बेटा? बीच का। तो अपने बीच का वाला वर्ड या मिडिल वर्ड कहां से आ गया? तो आपने कहा यहाँ पे कशिश बेटा कि जो भी हमारा माइक्रोफिलामेंट था, जो हमारा बेटा माइक्रोफिलामेंट था उसका डायमीटर कितना था बेटा? 6 से लेके 8 नैनोमीटर। हमने यहाँ पे निधि बेटा जो पढ़ा माइक्रोट्यूब्यूल, उसका डायमीटर कितना था बेटा जी? यहाँ पे आपने कहा 25 नैनोमीटर। ठीक बात है। इसका डायमीटर दोनों के बीच का है बेटा, तो हमने कहा कि ग्राफ solid filament with 10 नैनोमीटर डायमीटर। मानो बेटा उसका यहाँ पे डायमीटर जो है वो कितना है बेटा जी? यहाँ पे 10 नैनोमीटर है। तो चलो बेटा हमें एक बात समझ में आ गई, सर ये 6 to 8 था बहुत छोटा है, ये सब 25 से ये सबसे बड़ा है और इन दोनों के बीच में कौन है बेटा? यहाँ पे इंटरमीडिएट फिलामेंट है। कितना डायमीटर है बेटा उसका? यहाँ पे 10 नैनोमीटर। ये बात यहाँ पे कहोगे तो नाम समझ में आ गया बेटा। अब आप कहोगे सर आप हमेशा एक बात यहाँ पे बता रहे हो कि जो माइक्रोट्यूब्यूल होता है वो बना होता
होता है ट्यूबुलिन प्रोटीन का। माइक्रोफिलामेंट जो होता है वो किसका बना है बेटा जी, एक्टिन का। ये किसका बना है, तो हम कहेंगे ये बना है वेरियस टाइप ऑफ द प्रोटीन। ऐसा कोई स्पेसिफिक नाम ही नहीं है कि वहां पे प्रोटीन का क्या बता दूं, यहाँ पे नाम बता दूं। इसमें प्रोटीन्स क्या करते हैं बेटा जी, यहाँ पे वेरी करते हैं। तो मैंने अगला पॉइंट बोला बेटा जी, इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप। ये क्या बना है, यहाँ पे अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स का मिलके बना हुआ है। अब आप कहोगे सर कैसा, तो मैं कहूंगा उसके बिहार पे यानी कहां प्रेजेंट है उसके बिहार पे फर्दर कितने टाइप का वेटा जी, यहाँ पे ये 4 प्रकार का। उसके एक एक बात समझेंगे तो आपको और अच्छा समझ में आता है। इसके यहाँ पे अभी गुड़िया 4 टाइप होते हैं। वंस बेटा इसके फर्दर 4 टाइप होते हैं। पहला होता है बेटा टाइप कैरेटिन फिलामेंट। जरा नाम को समझ के देखना बेटा जी। कैरेटिन हमारे स्किन की सेल में होता है बेटा जी, हमारे हेयर में होता है। तो हम ये कहते हैं ये बेटा जी जो भी आपकी स्किन होती है, जो भी आपकी स्किन होती है ये उसके अंदर प्रेजेंट होता है, उसकी सेल्स में प्रेजेंट है। सेकंड थिंग बेटा जी, जो भी आपका एपिथेलियल टिश्यू होता है, जो भी क्या होता है आपका यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू होता है, तो उनके बीच में जंक्शन बनता है। जरा वर्ड को समझ के देखना, आपको समझ में आएगी चीजें। हम एक बात कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू एक दूसरे टिश्यू के ऊपर ग्रो करता है, कहते हैं ऐसा। तो सोचते देखिए यहाँ पे, अगर मैं ये कहता हूँ ये मेरी स्किन है और इसमें एपिथेलियल टिश्यू वगैरह से बनी है यहाँ पे, तो अगर मैं इसे ऐसे खींचूंगा तो क्या ये टूट जाएगा वहां से? क्यों नहीं टूटेगा? जुड़ा हुआ है, क्या है वो आपस में। तो मतलब सेल और आप ये कहते हो टिश्यू, टिश्यू है एक ग्रुप ऑफ द सेल्स है, तो क्या मैं उस टिश्यू को खींचूंगा क्या वो अलग अलग हो जाएगा? सेल्स के बीच में क्या होगा बेटा जी, यहाँ पे जंक्शन होगा ना, सेल के बीच में क्या होगा होगा। तो हम ये कहते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू में सबसे खतरनाक वाले जो जंक्शन होते हैं, 2 जंक्शन होते हैं बेटा जी। एक का नाम होता है डेस्मोसोम, एक का नाम क्या होता है हेमीडेस्मोसोम। जरा वर्ड को समझ के देखना। अगर मैं अभी ऐसा कर दूं, ये एक जो सेल है और ये बेटा दूसरी सेल है, मैं इन दोनों के साइटोस्केलेटन्स को आपस में अटैच कर दूं तो क्या बोला अलग से मैंने, मैं आपकी हड्डियों को, आपकी बोन को अपनी बोन के साथ जोड़ दूं, तो डू यू थिंक आप दोनों अलग अलग हो पाएंगे? अगर हमारा साइटोस्केलेटन क्या हो जाए आपस में अटैच हो जाए तो कैसा जंक्शन बन जाएगा, एक टाइट जंक्शन बन जाएगा। इनके ऊपर आप अगर एक टेक्निकल फोर्स भी लगाओगे तो भी इन्हें अलग करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो आप जब टिश्यू पढ़ोगे तो वहां पे आएगा एपिथेलियल टिश्यू में जंक्शन का नाम डेस्मोसोम। क्या नाम आएगा बेटा जी, डेस्मोसोम। जहां पे वर्ड आएगा टोनो फिब्रिल्स का बेटा जी, कि वो जो नियर बाय सेल्स उनका आपस में क्या करता है बेटा जी, अटैच करता है, उनके साइटोस्केलेटन्स को क्या करता है आपस में यहाँ पे ज्वाइन करवाने का काम करेगा। तो ऐसा जंक्शन क्या बनेगा बेटा जी, यहाँ पे डेस्मोसोम क्या बनेगा। यहाँ पे मैं कहता हूँ 2 सेल्स को कनेक्ट किया जा रहा है, बट आप कहोगे सर सेल के नीचे जो मैट्रिक्स होगा, सेल के नीचे क्या होगा, मैट्रिक्स होगा, हम इसे उसके साथ भी क्या करेंगे बेटा जी, यहाँ पे अटैच करेंगे। तो आपने कहा सर डेस्मोसोम में 2 सेल्स इन्वॉल्व थी, यहाँ पे एक ही सेल इन्वॉल्व है, तो ये उससे क्या हो गया, आधा हो गया। उसे कैसा होगा, चलो बेटा आधा हो गया, तो हम इस जंक्शन को नाम देंगे हेमीडेस्मोसोम। क्या नाम देंगे, इसे जब एक एपिथेलियल टिश्यू अपने मैट्रिक्स से अटैच होगा तो वहां पे जंक्शन बनेगा हेमीडेस्मोसोम, और जब सेल और सेल के बीच में बनेगा तो क्या होगा यहाँ पे डेस्मोसोम्स। ये अलग अलग प्रकार के जंक्शन है, कहीं कहीं पे ऐसा होगा कि सेल्स ऐसा इंटरडिजिटेशन करेंगे, कहीं पे सेल्स की मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज हो जाएगी, टाइट जंक्शन बनेंगे, अलग अलग जंक्शन आएंगे यहाँ पे। बट हम ये बात करेंगे किस जंक्शन की बेटा जी, यहाँ पे डेस्मोसोम्स को, किसकी बेटा जी, हेमीडेस्मोसोम के, जिनके साइटोस्केलेटन्स को क्या किया जाता है बेटा जी, यहाँ पे अटैच किया जाता है। और उनमें अगर कोई बेटा जी फिलामेंट यूज होता है तो उसका क्या नाम है बेटा जी, यहाँ पे इंटरमीडिएट फिलामेंट। आपने कहा इट इज presenting in अगला its form of fibrils or desmosome junction। ये जो नाम लिखा है form of fibrils, ये हाँ हाँ ये वो वैक्यूम में बचा ना बेटा, वैक्यूम
सर ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ये क्या इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं जो डेस्मोसोम्स के अंदर बेटा जब इन्वॉल्व हुए। डेस्मोसोम्स क्या है, जब बेटा जी दो सेल्स को आपस में जोड़ा जाएगा, एक वर्ड को सोचो, मैंने अभी कहा दो सेल्स के साइटोस्केलेटन को क्या किया जाएगा आपस में अटैच, तो उन्हें अटैच करने वाला कोई तो होगा ना बेटा जी, तो वहां पे जो फाइबर यूज होने वाले उनका नाम क्या होता है बेटा जी, टोनोफिब्रिल्स। तो हम ये कहते हैं कि टाइप ऑफ द इंटरमीडिएट फिलामेंट होती है जो दो सेल्स को आपस में जोड़ने में क्या करवाती है बेटा जी, यहाँ पे हेल्प करवाती है। और हम कहते हैं जब दोनों आपस में जुड़ते हैं तो जो जंक्शन बनता है उसका नाम क्या होता है यहाँ पे, डेस्मोसोम। और उसे बनवाने का काम कौन कर रहा है बेटा जी, यहाँ पे टाइप ऑफ द इंटरमीडिएट फिलामेंट, इसका हमने नाम क्या रखा बेटा यहाँ पे, केराटिन फिलामेंट। क्या नाम रखा हमने, केराटिन। ये नाम हमने क्यों रखा है बेटा जी, बिकॉज़ स्किन के अंदर क्या होता है आपका प्रेजेंट होता है, उसके बेहतर इसका क्या नाम रखा बेटा यहाँ पे, केराटिन फिलामेंट। आपने अगला नाम बोला न्यूरोफिलामेंट। क्या नाम बोला मैंने, आप जरा सुन के देखिए। आप कहते हो सर न्यूरॉन, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर सर ऐसा होता है, इमेजिन कर पाते हो ऐसा स्ट्रक्चर कि सर ये सेल बॉडी है, यहाँ न्यूक्लियस है, उसके आसपास साइटोप्लाज्म बड़ा हुआ है और उसके बाहर क्या निकले बेटा जी, यहाँ पे डेंड्राइट्स निकले और नीचे क्या उसका यहाँ पे एक्सोन, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है। तो इसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं और इंटरमीडिएट फिलामेंट होते हैं डेंड्राइट वर्ग से बेटा जी, आपके एक्सोन में जो लैटिक्स बना के इस स्ट्रक्चर को क्या करते हैं बेटा जी, यहाँ पे स्टेबल करते हैं। क्योंकि न्यूरॉन्स के अंदर है तो हमने नाम क्या रखते हैं बेटा जी, यहाँ पे न्यूरोफिलामेंट। तो हमने बोला लैटिस, ये दो नाम हो गए बेटा जी। तीसरे नाम पे नहीं गुड़िया, नहीं हम ऐसा नहीं करें गुड़िया, ये जो स्ट्रक्चर है ना बेटा जी, ये उसको स्टेबल करता है, उसको सपोर्ट करवाने का काम करता है। उसको ये सपोर्ट करवाएगा कि जो भी यहाँ पे स्ट्रक्चर उसके अंदर का लैटिक्स बनाते हैं तो उसे क्या करेगा, ये सपोर्ट करवाता है, स्ट्रक्चर को स्टेबल करवाने का काम करेगा। ये साइटोस्केलेटन उसको स्ट्रक्चर को स्टेबल करवाने में उसकी हेल्प करता है। जैसे हम अलग-अलग सेल में अलग-अलग काम हो रहा है, तो हम कहेंगे इस सेल में जो भी न्यूरॉन्स के अंदर जो सेल को स्टेबल किया जा रहा है, उसका जो शेप बनाया जा रहा है, उसमें लैटिक्स बनवाने का काम करेगा। माइक्रोट्यूब्यूल के साथ कौन होगा, इंटरमीडिएट फिलामेंट होगा जो ये करवाने में उसका हेल्प करने वाला है। कोई बात नहीं। तीसरा नाम क्या आता है बेटा जी, यहाँ पे चालू, गिलियल फिलामेंट। नर्वस सिस्टम की मोस्ट अबंडेंट सेल कौन सी, आओ। न्यूरॉन है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट। न्यूरॉन तो जस्ट नर्वस सिस्टम का 1/3 पार्ट है। कितना परसेंट पार्ट है, और 2/3 पार्ट अकेला कौन होता है, गिलियल सेल। कौन होता है यहाँ पे, गिलियल सेल। हम बोलते हैं न्यूरोगिलियल। पूरा नाम सुनना, थोड़ा सा इसका बेसिक बताऊं आपको, फिर आगे टीच में पढ़ेंगे बात। गिलियल वर्ड का मतलब होता है स्पोर्टिंग, गिलियल का मतलब होता है ग्लू, गिलियल का क्या मतलब होता है, ग्लू। स्पोर्टिंग एक ऐसी सेल जो न्यूरॉन्स का सपोर्ट करेगी, जो न्यूरॉन्स का सपोर्ट करेगी, ऐसी सेल्स को क्या बोलते हैं यहाँ पे, न्यूरोगिलियल सेल। तो आप ही कहते हैं पूरे नर्वस सिस्टम की जो 2/3 पार्ट होता है, 2/3 पार्ट अकेला किसका बना होता है, न्यूरल गिलियल सेल्स का होता है। आपको अगर 10th क्लास का याद, आप लोग ये कहते हो कि सर जो एक्सोन का पार्ट होता है उसके बाहर माइलिन शीथ प्रेजेंट होता है, हम ऐसे न्यूरॉन को क्या बोलते हैं, माइलिनेटेड न्यूरॉन। वो माइलिन शीथ कौन बनाता है, पढ़ाई नहीं है वहां। अरे 10th तो पढ़ा है यार, नहीं पढ़ा है। अच्छा 10th में नहीं पढ़ाई चलो, ओके ओके। वहां पे हम सेल का नाम बोलते हैं सचवान सेल। क्या नाम बोलते हैं सेल का, सचवान सेल। इट्स ए टाइप ऑफ द न्यूरोगिलियल सेल। तो ये सब आपके सपोर्टिंग सेल है जो कहते हैं कि उसके अलग-अलग तरीके से क्या करती है, सपोर्ट करती है। तो इन सेल्स के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए बिकॉज़ उनके अंदर क्या है, इंटरमीडिएट फिलामेंट बैठे। तो हमने कहा द इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रेजेंट विद इन द गिलियल सेल का, उसका नाम क्या रखा है बेटा जी, यहाँ पे आपका गिलियल फिलामेंट। जैसे हम जहां जहां ये चीज प्रेजेंट है हम उसके व्यापक का क्या रखते हैं बेटा जी, यहाँ पे नाम रखा है। तो हमने कहा
इंटरमीडिएट फिलामेंट contain within glial sac of nervous tissue. फोर्थ आता है विटामिन विट्रोजिनस। जब आप मसल्स पढ़ोगे तो मसल्स के अंदर आपकी एम लाइन और जेड लाइन करती, जो मसल्स के अंदर जो फाइबर्स होंगे उनका आपस में क्या करेगा बेटा, यहाँ पे ज्वाइन करने का काम करेगा। मसल्स के फाइबर्स को क्या करेगा, आपस में ज्वाइन करेगा। ये सब चीजें अभी से आप नाम ध्यान रखो इनका। यहाँ पे आगे जाके जब मसल पढ़ेंगे हम, यहाँ पे सेल्स पढ़ेंगे तो बार बार इनके नाम आएंगे यहाँ पे कि यहाँ पे ये चीज है, यहाँ पे क्या ये चीज है, कि वहां जाके आपको अच्छी क्या हो जाएंगे, यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। हम ये बोलते हैं ये वाला जो होता है ये कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा, present in third and M line of muscle। फिलहाल अगर ये वर्ड आपके लिए नए हैं तो आप इनको फिलहाल थोड़ा सा साइडलाइन रखना, क्योंकि ये आपको समझ में कब आएंगे और क्या करोगे, मसल्स अगर करोगे तो ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ जो अपने को यहाँ पे समझनी है क्यों इंटरमीडिएट फिलामेंट का नाम क्यों रखा है, क्योंकि इनका साइज कैसा है, इंटरमीडिएट है। दूसरा, इनमें कोई प्रोटीन फिक्स नहीं, वो क्या करता है, वेरी करने वाला प्रोटीन है। अब ये कहाँ प्रेजेंट उसके व्यापक में कह देते हैं, कितने प्रकार के, मेनली 4 प्रकार के। स्किन में है तो नाम क्या है, यहाँ पे केराटिन फिलामेंट। आपके यहाँ पे बेटा जो न्यूरॉन में है तो नाम क्या बन गया, यहाँ पे न्यूरोफिलामेंट। और गिलियल सेल में है तो नाम क्या बन गया, यहाँ पे गिलियल फिलामेंट। और प्रेजेंट है बेटा जी मसल में, और मसल के अंदर है तो नाम क्या रखा हम उसका, हिट्रोजीनस फिलामेंट। जो मसल के अंदर बेटा जब जेड लाइन और एम लाइन पढ़ाएंगे तो ये किसकी बनी होती है, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की बनी होती है। तो लोकेशन के व्यापक में बोलते हैं कितने प्रकार के बेटा जी, 4 प्रकार के। इसका सेल्स में ज्यादा अबेंडेंट काम नहीं होता है, पर स्पेसिफिक सेल अंदर ही करता क्या है बेटा जी, ये भी यहाँ पे माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल के साथ मिलकर काम करता है यहाँ पे। और सेल मेम्ब्रेन्स को स्टेबल करने का काम क्या करता है बेटा जी, प्ले करता है। जैसे हम एक बात बोली आपको यहाँ पे कि न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियर मैट्रिक्स भरा हुआ था, तो न्यूक्लियर मैट्रिक्स जो होता है बेटा जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रेजेंट होता है। हम उसमें नाम रख देते हैं न्यूक्लियर लेमिना। क्या नाम रखते हैं, न्यूक्लियर लेमिना। ये न्यूक्लियर के नीचे की जो लेयर होगी वो बनाएगा, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को क्या करेगा, वहां पे वो सपोर्ट करेगा। इसका कोई यूनिक काम नहीं है, मेनली क्या करता है यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाता है नेटवर्क की फॉर्म में विद द माइक्रोफिलामेंट एंड द माइक्रोट्यूब्यूल, और मेम्ब्रेन्स को क्या करता है बेटा ये स्टेबल करता है। तो मैं लास्ट इसका फंक्शन लिखूंगा बेटा जी, it form network stable biometric line plasma फंक्शन आप लोग लिख लेंगे। एक बात है यहाँ पे, अब अगर मैं ओवरऑल आपसे पूछूं यहाँ पे कसिस, व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शन दैट आर परफॉर्म्ड बाय द साइटोस्केलेटन। सबसे पहला, इट प्रोटेक्ट फ्रॉम द मैकेनिकल स्ट्रेस। अंदर से सेल को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, उसे क्या करेगा, मैकेनिकल स्ट्रेस से बताएगा, उसे मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने का काम करेगा। दूसरा, उसे शेप देगा, मोटिलिटी देने का काम करेगा। तो क्या कहते हैं, सीलियर फ्लेक्सुलर सर्फेस की बनी माइक्रोट्यूब्यूल की, जो भी सेल्स के बीच में बेटा एक्सचेंज अगर होना होगा यहाँ पे चीजों का पूरा जो आप कहते हो क्या साइटोसिस वगैरह बनाने का जो काम करता है, तो सेल स्ट्रीमिंग कोर्स करता है, सब कौन करता है बेटा जी, यहाँ पे आपका साइटोस्केलेटन। सेल के डिवीजन के टाइम पे बेटा जी हेल्प कौन करता है, आपका यहाँ पे यही हेल्प करता है। तो ऐसे करके हम फंक्शन की बात कर सकते हैं, हाँ ना। तो जब कहा जाएगा आपको यहाँ पे कि साइटोस्केलेटन मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है या फिर ये कहा जाए कि मोटिलिटी देता है, सबसे बड़ा कंफ्यूजन आता है हमारे दिमाग में मोटिलिटी के ऊपर। किस पे आता है, मोटिलिटी के ऊपर, कि सिर्फ साइटोस्केलेटन शेप देता समझ में आता है, बट हाउ इट प्रोवाइड द मोटिलिटी। तो आपको मोटिलिटी में दो बातें सोचनी मेरे भाई यहाँ पे, कि जो भी सीलियर फ्लेजिला होती है जो यहाँ पे, उसको बनाने का सारा काम कौन करता है बेटा, माइक्रोट्यूब्यूल। ये एक स्केलेटल सिस्टम है, बट साथ में स्ट्रक्चरल कंपोनेंट भी है जिससे कई सेल ऑर्गन्स यहाँ पे बनने वाले। ये बातें याद रहेंगी। इसके साथ हमारा टॉपिक खत्म होता है, कौन सा, साइटोस्केलेटन वाला।
हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चे बोलो जरा। ऑनलाइन बेटा अभी यस सर। यस अपने सर। आगे प्रिया। यस सर। ओके अब हेडिंग डालो मेरे भाई, साइड पोस्ट करो। हमारी सेल ऑर्गेनल का नाम है बेटा जी सेंट्रोसोम। सेल ऑर्गेनल का नाम क्या है? सुनना जरा मेरे बात को देखकर। easily visible under simple microscope। पहला। दूसरा बिंदु है 0.3 to 0.5 micrometer length and 0.15 micrometer diameter कह सकते हैं, आप कह सकते हो width है उसकी। अब सुनना जरा आपको इसके बारे में। परसेंट कहाँ होता है ये आपका बेटा जी? परसेंट नियर एक बात है बेटा, अगले पार्ट को बेटा do not have DNA but have the power of replication। सबसे जबरदस्त पॉइंट है इसके लिए खास, अभी गुड़िया सबसे खास पॉइंट है इसका बेटा। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए है, तो जब अगर एक सेल को माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बढ़ाना हो तो माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंड नहीं है, वो खुद को बेटा जी डिवाइड कर लेता है लाइक ए बाइनरी फिजन। जैसे बाइनरी फिजन होता है ना अमीबा की सेल में, वैसे वो भी क्या कर लेता है, बाइनरी फिजन कर ले, खुद को डिवाइड कर लेता है, अपने आप को रेप्लिकेट कर लेता है। ऐसा ही काम प्लास्टिड भी कर लेता है, उसके पास खुद का क्या होता है बेटा, डीएनए होता है, तो वो भी बाइनरी फिजन करके खुद को क्या कर लेता है बेटा जी, वहां पे डिवाइड कर लेता है। याद रखना इस बात को, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट दोनों या प्लास्टिड दोनों क्या कर सकते हैं बेटा, बाइनरी फिजन कर सकते हैं, बिकॉज़ दे हैव द ओन इट्स डीएनए, दे बिहेव लाइक ए प्रोकैरियोटिक सेल। इसकी हम बात करते हैं सेंट्रोसोम की बेटा जी। यहाँ पे हमें दिखाई देगा इसके पास कोई भी बेटा जी न्यूक्लियस नहीं है, कोई डीएनए नहीं है, बट ये भी अपने आप को क्या कर सकता है बेटा जी, यहाँ पे रेप्लिकेट कर सकता है। क्या कर सकता है? रेप्लिकेट। रेप्लिका वर्ड का मतलब क्या होता है? कॉपी बनाना। रेप्लिका वर्ड का क्या मतलब होता है? कॉपी बनाना। ये अपने कभी भी कॉपी बना सकता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इट हैव वन पेयर of centriole that present at right angle to each other। आप ऐसा कह रहे हो कि एक्चुअली सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल जो वर्ड आप लोग सुनते हो, सेंट्रियोल इज द पार्ट ऑफ द सेंट्रोसोम। सेंट्रियोल इज द पार्ट ऑफ द सेंट्रोसोम। एक्चुअली सेंट्रोसोम नाम है सेल ऑर्गेनल का, जिसके अंदर बेटा जी पेयर ऑफ क्या बैठे होते हैं बेटा जी, आपके सेंट्रियोल। कितने सेंट्रियोल उसमें? पेयर। वो पेयर कैसा प्रेजेंट है बेटा जी, एट द राइट एंगल टू द ईच अदर। अगर एक सेंट्रियोल ऐसा है तो दूसरा सेंट्रियोल ऐसा है, दोनों में कितने का एंगल होता है बेटा जी आपका, यहाँ पे 90 डिग्री का होता है। राइट एंगल के ऊपर दोनों यहाँ पे बैठे होते हैं। इस तरह से अरेंजमेंट होता है किनका बेटा, पेयर ऑफ द सेंट्रियोल का। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? सेंट्रोसोम के अंदर अरेंजमेंट की। अब अगर यहाँ पे प्रीता गुड़िया यहाँ पे निधि अगर ये पेयर में है, किसने बेटा, ये पेयर में है, तो हम ये कहेंगे इनको कहते हैं नोन एज डिप्लोसोम। तो अगर कशिश बेटा को आपसे पूछे, ऊर्जा गुड़ी आपसे कोई पूछे डिप्लोसोम क्या है, क्या पूछे आपसे यहाँ पे डिप्लोसोम क्या है, तो क्या कहोगे बच्चे का बेटा जी, पेयर ऑफ सेंट्रियोल that are present at right angle to each other in the centrosome। हम उसको क्या नाम देंगे बेटा जी यहाँ पे, डिप्लोसोम। क्या ये बात समझ में आई? हाँ या ना बेटा जी? तो अगर मैं यहाँ पे डायग्राम बनाऊं आपके लिए, तो कुछ ऐसा कह सकते हो, इसका सेंट्रोसोम एक्चुअली क्या है, ऐसे आपने कह दिया
इससे ये एक ऐसा मान लेते हैं, क्या स्ट्रक्चर हम बाद में पढ़ेंगे इसके बारे में। ये ऐसे सेंट्रल प्रेजेंट है बेटा जी, आपने कहा इसके आसपास क्या भरा होगा, ऐसा एक फ्लूइड भरा हुआ होगा जिसके अंदर सारी वो चीजें होंगी जो इसे काम करने के लिए चाहिए, तो ऐसा तो स्ट्रक्चर होगा। मैं कशिश गुड़िया कहूंगा ये जो दोनों प्रेजेंट है, ये तो क्या है बेटा जी यहाँ पे डिप्लोसोम, क्या है बेटा जी, मतलब क्या कहूं बेटा जी, मानो पेयर ऑफ, इसके आसपास भरा है बेटा जी फ्लूइड मैट्रिक्स, इसे मैं कहूंगा ये क्या है बेटा जिसका यहाँ पे सेंट्रोस्फियर, क्या बोलेंगे यहाँ पे सेंट्रोस्फियर। तो मैं एक वर्ड बोलूं बेटा, डिप्लोसोम प्लस में सेंट्रोस्फियर, दोनों मिलके क्या बनाते हैं बेटा जी यहाँ पे सेंट्रोसोम को करेंगे। इसके बाद कहीं भी मेम्ब्रेन नहीं होती, इसके बाद कहीं भी मेम्ब्रेन, ये सबसे खास क्वेश्चन बन गया। आप लोग बेसिक 9th क्लास से याद रखते हो, राइबोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जिसके बाहर मेम्ब्रेन नहीं होती, पढ़ा है आप लोगों ने बेसिक क्लास में। बट राइबोसोम के अलावा कोई दूसरा सेल ऑर्गेनल जिसके बाहर बेटा मेम्ब्रेन नहीं होती, तो वो कौन सा है बेटा जी यहाँ पे आपका सेंट्रोसोम है। कौन सा है बेटा जी यहाँ पे सेंट्रोसोम है। हम सेंट्रल उसको बोल देते, बट सेंट्रल एक्चुअली उसका क्या है बेटा जी, कंपोनेंट है। सेल ऑर्गेनल का क्या नाम है बेटा जी यहाँ पे सेंट्रोसोम। सेल ऑर्गेनल का नाम क्या है यहाँ पे सेंट्रोसोम है। सेंट्रोल इज नॉट ए नेम ऑफ द सेल ऑर्गेनल। सेल ऑर्गेनल का क्या नाम बेटा जी यहाँ पे सेंट्रोसोम है बेटा। अब आपने कहा मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनल, कैसा बेटा जी मेम्ब्रेन लेस है, मतलब इसके बाहर कोई अपनी खुद की मेम्ब्रेन नहीं है। ये साइटोप्लाज्म के या मैं कहूंगा मैट्रिक्स में प्रिटी पड़ा हुआ है, इसके बाद कोई मेम्ब्रेन नहीं है बेटा जी, कैसे मेम्ब्रेन लेस है। यहां तक की बात समझ में आई पक्का। अब लक्ष्य हम अगली बात क्या करते हैं, जो अभी कशिश ने पूछा, ये प्रेजेंट किन में होता है, ये प्रेजेंट किन में होता है, तो हमने कहा प्रेजेंट इन प्रेजेंट इन पहला। अगला पॉइंट सर क्या ये सब प्लांट में एब्सेंट है, हम ऐसा जनरली कह देते हैं कि इट इज एब्सेंट इन द प्लांट, इट इज एब्सेंट इन द, थोड़ा सा क्वेश्चन को और डेप्थ में लेके चलते हैं, क्या ये सब प्लांट में एब्सेंट है, तो आंसर होगा नो। हम जब ये कहते हैं कि दे आर एब्सेंट इन प्लांट, तो हम यहाँ पे जो रेफरेंस बना रहे हैं अपना, वो बनाते हैं मोस्ट इवोल्व्ड प्लांट को। मोस्ट इवोल्व्ड प्लांट कौन है बेटा जी यहाँ पे एंजियोस्पर्म, कौन है बेटा जी आपके एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म्स के अंदर क्या है बेटा जी अपना यहाँ पे ये एब्सेंट है, या मैं कहूंगा जो हायर जिम्नोस्पर्म है ये उनमें एब्सेंट है। बट अगर आप लोअर एनिमल में, लोअर प्लांट में देखोगे, लाइक एल्गी में देखोगे, ब्रायोफाइटम देखोगे, टेरिडोफाइटम देखोगे, तो उनमें आपको दिखाई देगा क्या बेटा जी यहाँ पे सेंट्रियोल, बट इट इज एब्सेंट इन द हायर प्लांट। आपको याद रखना है जिस प्लांट की लाइफ में कभी भी मोटाइल स्ट्रक्चर नहीं आता, क्या नहीं आता, उसके अंदर ये क्या है बेटा जी आपका एब्सेंट है। और मोटाइल स्ट्रक्चर नहीं आता एंजियोस्पर्म के केस में, या इन द केस ऑफ द जिम्नोस्पर्म में आपका बेटा जी मोटाइल स्ट्रक्चर नहीं आएगा, क्योंकि उनके मेल गैमीट और उनके फीमेल गैमेट सब क्या है बेटा जबकि नॉन मोटाइल है। पर जब आप प्लांट किंगडम पढ़ोगे आपको पता लगेगा एल्गी के अंदर, या कहोगे ब्रायोफाइटा में, या कहोगे टेरिडोफाइटा में, उनके गैमेट्स क्या है बेटा जी आपके मोटाइल है। उनके गैमेट्स कैसे हैं, और अगर मोटाइल स्ट्रक्चर आता है ना तो वहां पे सेंट्रल होता है, क्योंकि सीलिया फ्लैजिला जब पढ़ोगे तो पता लगेगा सीलिया फ्लैजिला पैदा किससे होने वाली है बेटा जब भी सेंट्रल वहां पे बेसल बॉडी बनाने का काम करेगा, तो एक प्रेजेंट होता है। ये बात याद रहेगी। तो मैं कहूंगा बेटा जी एब्सेंट इन हायर प्लांट। और मैं यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ, एंजियोस्पर्म प्लस में
ठीक बात। जनरली आप कह सकते हो ये प्लांट में होता है, तो जनरली हम ऐसे क्योंकि हम जब जनरल बात करते हैं किसकी बात करते हैं बेटा जी यहाँ पे एंजियोस्पर्म की बात करते हैं, क्योंकि मोस्ट एडवांस और मोस्ट डोमिनेटिंग कोई प्लांट दुनिया में है तो वो कौन है बेटा जी आपका यहाँ पे एंजियोस्पर्म। आपको दो भी प्लांट दिखाई दे रही है, सब क्या है बेटा जी आपके यहाँ पे एंजियोस्पर्म है ना। तो इन प्लांट्स को देखते हुए क्या कहते हैं ये उनमें अंदर क्या है बेटा जी यहाँ पे अपसेंट है। सिर्फ किसकी बात करें हम सीधा बेटा जी यहाँ पे एंजियोस्पर्म के फ्लोविंग प्लांट की, और किसकी बात कर रहे हैं बेटा जी यहाँ पे आपके हायर जिम्नोस्पर्म की, कि उनके अंदर क्या है बेटा जी आपका अपसेंट है। और प्लांट बाकी लोअर में देखोगे जहां पे मोटा स्ट्रक्चर आता है यहाँ पे चारों बेटा, उनमें क्या है ये आपका यहाँ पे परसेंट है। तो याद रखना सेंट्रियोल इज द कंपोनेंट ऑफ द सेंट्रोसोम, और कितने नंबर है उसका बेटा जी पे 1 पेयर है। आपका सेल ऑर्गेनली का क्या नाम है बेटा जी यहाँ पे सेंट्रोसोम है। तो हमें कहते हैं सेंट्रोसोम के दो कंपोनेंट है बेटा जी, डिप्लोसोम प्लस में सेंट्रोस्फियर, जो मिलके क्या बनाता है बेटा जी यहाँ पे आपका सेंट्रोसोम बनाता है। अब हमें जब इस स्ट्रक्चर को समझना है तो हमें एक्चुअली किसको समझना है बेटा जी यहाँ पे सेंट्रियोल को समझना है। किसको समझना है सेंट्रियोल को। जो आप कहते हो कि माइक्रोट्यूब्यूल बनाते हैं बेटा सेंट्रियोल को, तो सेंट्रियोल क्या होता है उसका कैसा स्ट्रक्चर होता है, तो हमें यहाँ पे सेंट्रियोल को समझेंगे तो हमें समझ में आएगा क्या बेटा जी यहाँ पे सेंट्रोसोम। तो हमें पढ़ना क्या है बेटा जी यहाँ पे सेंट्रियोल पढ़ना है। ये बात समझ में आई? हाँ जी ऑनलाइन वाले बच्चे